नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। और आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही खास है। यूं तो हम अब तक जो चर्चा करते आए हैं वो सड़क सुरक्षा को लेकर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सड़क की गुणवत्ता को लेकर के चर्चा करेंगे। और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद ही खास मेहमान आज हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। उनसे हम आपका तारुफ कराना चाहेंगे। इनका नाम है जसवंत खत्री। आप मुख्य अभियंता हैं क्वालिटी कंट्रोल PWD डिपार्टमेंट में। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सर, हम आपसे ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो जिस तरीके से जो आज की हमारी जो चर्चा है वो सड़क की गुणवत्ता को लेकर के है, एक सगुनी नाम दिया गया है, सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा। ये यात्रा सर है क्या और इसका क्या उद्देश्य है, ये आपसे जानना चाहेंगे। सगुनी यात्रा यानी सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा। ये सगुनी यात्रा राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग और निदेशालय तकनीकी शिक्षा, ये दो विभागों का सामूहिक प्रयत्न है। ये दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यात्रा की जा रही है। जी, ये जो यात्रा है ये गत वर्ष प्रतिपदा 2082 यानी 30 मार्च से ये यात्रा श्री गंगानगर जिले से प्रारंभ हुई है। जी, ये सभी जो पुराने हमारे 33 जिला इकाइयाँ थीं, उन सब जिला इकाइयों पर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उन पॉलिटेक्निक के छात्रों के साथ मिलकर के ये सभी, और आगे बुद्ध पूर्णिमा अंतिम दिन 10 तारीख को हनुमानगढ़ में ये यात्रा पूर्ण होगी। 11 तारीख को इस यात्रा की समीक्षा बैठक के बाद 12 को यात्रा पूर्ण हो जाएगी। जी। इस प्रकार से राजस्थान के सभी पुराने और वर्तमान जिलों को लेकर के ये यात्रा डिजाइन की गई है। बिल्कुल सर। सर, हमने काफ़ी कुछ यात्राओं का जिक्र सुना था। आमतौर पर सेहत को लेकर के कोई मैराथन होती है या किसी डिपार्टमेंट को लेकर कोई इस तरीके से चीज़ें, कोई यात्राएं होती हैं, दौरा होता है, लेकिन इस तरीके से यात्रा मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि सड़क की गुणवत्ता को लेकर के यात्रा की जा रही है। क्यों की जा रही है सर? जी, आपका ठीक है मंतव्य। ये इस प्रकार का ये नया नवाचार है जी, नया प्रयोग है। चाणक्य ने अपनी अर्थनीति के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर जी, लोक प्रशासन को लेकर के कुछ बिंदु बताए हैं, जिसमें प्रामाणिकता, पारदर्शिता, शुचिता, मितव्यता और दायित्व बोध, अकाउंटेबिलिटी, जी, इन बिंदुओं को उन्होंने लोक प्रशासन में अनिवार्य जीवन मूल्यों को समाहित किया जाना चाहिए, ऐसी एक अपेक्षा बताई गई थी। जी, मूल उन्हीं भावों को लेकर के सार्वजनिक निर्माण में प्रामाणिकता यानी जो कहेंगे वो करेंगे, करेंगे वो अच्छा करेंगे, अच्छा होगा वो जरूर करेंगे और जरूर करेंगे वो करते रहेंगे। जी, इस प्रामाणिकता का भाव को लेकर के पारदर्शिता यानी जैसा है वैसा दिखना और जैसा दिखना वैसा होना, ये दूसरा भाव पारदर्शिता का भाव है। जी, तीसरा शुचिता है, प्योरिटी है, बेदाग कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो शुचिता का भाव है। तीसरा मितव्यता का भाव है। हम जानते हैं कि सरकार में जो योजनाएं बनती हैं वो सब योजनाएं आम आदमी के, अंतिम व्यक्ति के टैक्स से जो राजस्व इकट्ठा होता है, उस राजस्व को एकत्रित करके उनका बजट में समावेश होता है। जी, बजट की स्वीकृति के बाद योजनाएं क्रियान्वित होती है। इसलिए ये अंतिम व्यक्ति के गाड़े पसीने की कमाई का पैसा है। और सरकार में यह माना जाता है कि हम ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर वी आर कस्टोडियन ऑफ पुअर पब्लिक मनी और गवर्नमेंट मनी। तो मितव्यता एक इसका एक अन्य सूत्र है। पांचवा और मुख्य सूत्र है वो है दायित्व बोध, अकाउंटेबिलिटी। जी, तो इन 5 बिंदुओं को जो लोक प्रशासन में भी लागू होते हैं तो लोक निर्माण में भी इनको लागू किया जाना चाहिए। जी, इसलिए इस यात्रा के मूल रूप में जो सैद्धांतिक संकल्पना है, हाँ, वो तो इन 5 बिंदुओं को समावेशित करने की है। इसके व्यवहारिक रूप में लेने के लिए हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने जो संवेदक सड़क बनाता है, जी, उन संवेदकों को, ठेकेदारों को 5 वर्ष तक अपने स्वयं के खर्चे से उन सड़कों का और देखभाल करनी होती है। जी, उसको हम डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बोलते हैं, दोष निवारण अवधि। जी, इस दोष निवारण अवधि में स्वयं कॉन्ट्रैक्टर को अपने खर्चे से ही मेंटेनेंस का काम करना होता है। इसलिए इस काम को लेकर के समाज में जागरूकता हो, जी, तो एक जो हमारे नए अभियंता बनने जा रहे हैं, इन सभी जिला मुख्यालयों पर
तकनीकी रूप से जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, उस पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंतिम वर्ष सिविल इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं जी, वो जन सहभागिता में हमने उनको समावेशित किया है। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का नेतृत्व और निदेशालय तकनीकी शिक्षा दोनों नेतृत्व के बीच में संवाद हुआ। उस संवाद में से एक विषय निकल करके आया जी, कि जो मैन पावर है वो हम काम लेंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं को, और तकनीकी जो ज्ञान है वो हमारे जो पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर्स हैं जी, उन लोगों ने मिलकर के इस पूरी यात्रा को डिजाइन किया है। ठीक है। हमने सभी इन जिला मुख्यालयों पर जाकर के यात्रा प्रारंभ होने से करीब 1 माह पूर्व अलग अलग कई सत्रों में इन छात्रों को इस पूरी सड़क की गुणवत्ता के कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं उनका तकनीकी प्रशिक्षण दिया है, और उसकी ट्रेनिंग आपने छात्रों को दी और है, छात्रों को दी और है। छात्र इसका लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल। जी, तो जिस तरीके से अभी आपने चाणक्य के जो 5 बिंदुओं को बताया, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है वो ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर कोई काम करता है, उस चीज को धरातल पर लेकर के आता है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी, मतलब उसकी जवाबदेही होना बहुत जरूरी, क्योंकि जब भी कोई काम होता है अगर उसकी जवाबदेही तय होगी तो चीजों की गुणवत्ता, उसका निर्माण कार्य और लोगों की सही पहुंच तक वो पहुंचेगा। बिल्कुल सर, इसी में आपने एक बात और कही, वो भी मैं कहना चाहूंगा कि जो ठेकेदार होते हैं, जो भी कस्टोडियन है, अगर कोई सड़क का निर्माण करता है तो उसकी 5 साल तक देखरेख करता है वो। बाय द वे, अगर मान लेते बीच में कोई ठेकेदार है, कोई इस तरीके से अगर 5 साल के दरमियान में उस सड़क में कोई गुणवत्ता की कुछ दिक्कतें आती हैं, कोई गड्ढा हो जा रहा है या फिर किसी पैचवर्क वगैरह है, तो सर इसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं और क्या इसकी प्रक्रिया होती है? वैसे सरकारी एक पोर्टल है 181 जी, और उसमें कोई भी खुले रूप में इसके ऊपर अपना परिवाद दायर कर सकता है। परिवाद 181 बताइए, हेल्पलाइन नंबर है ये? जी 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 जी, ठीक है, आगे कंटिन्यू। इसमें हमने जो किया है सरकार और समाज दोनों का एक मिला जुला इस मॉडल स्थापित किया है। जी, तो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए हमने विशेष रूप से एक हिंदी में पुस्तक निर्माण की। जी, हमने उस पुस्तक का नाम रखा आपनी सड़कां। ठीक है। सड़क निर्माण में 50 से ज्यादा IRC कोड्स, IS कोड्स, स्पेसिफिकेशन से काम आती हैं, जिनको एक साथ पढ़ना सामान्य कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए मुश्किल होता है। जी, हमने उस सब को समाविष्ट करते हुए एक पुस्तक बनाई है। ये अपनी सड़कें हमने उन छात्रों तक मुहैया कराई। ठीक है। 2-3 दौर की ट्रेनिंग के पश्चात हमने अंतिम वर्ष के इन छात्रों को गुणवत्ता प्रहरी के रूप में चयन किया। चयन करने के बाद हमारी ये यात्रा है जैसे गंगानगर से प्रारंभ हुई और फिर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, दौसा होते हुए आज ये पड़ाव जयपुर में हम आए हैं। ठीक है। इन सब जिलों में जिस दिन हम जाते हैं, हमारी यात्रा की शुरुआत होती है वो पॉलिटेक्निक के परिसर में। सबसे पहले हम वहाँ वृक्षारोपण करते हैं। ठीक है। तो वृक्षारोपण के पश्चात, क्योंकि वृक्षारोपण सबके लिए इस समय आज की जरूरत है, फिर हम वहाँ परिसर में 9:15 से 11:15 ये 2 घंटे का एक हमारा एक सेमिनार रहता है। सर, अभी आपने बताया कि जो आप जो है मार्ग प्रहरी जो नियुक्त करते हैं, इनकी ड्यूटी क्या रहती है, क्या काम करते हैं, इनको कैसे ट्रेनिंग देते हैं आप? इन जो हमारे जो गुणवत्ता प्रहरी इनको हमने माना है, इनको हमने एक 7 मुख्य बिंदुओं को लेकर के 17 उप बिंदु हैं। उन बिंदुओं पर उनको सड़क के मूल्यांकन का एक प्रपत्र हम उनको देते हैं। उसमें जैसे डामर की सड़क है, उसमें पॉट होल्स है या नहीं है, पैच रिपेयर हुआ या नहीं है, सड़क के किनारों की रखरखाव ठीक से हुई या नहीं हुई है। ठीक है। सीमेंट कंक्रीट की सड़क है, सीसी ब्लॉक्स की सड़क है, उसमें क्रैक्स तो नहीं आए हैं, सतह कोई गंजापन तो नहीं हो गया है, वॉर्न आउट तो नहीं हो गई है। ठीक है। सड़क के किनारे जो जिसको हम बर्म्स बोलते हैं, शोल्डर्स बोलते हैं, स्थानीय भाषा में जिसको हम पटरियां बोलते हैं, उनका ठीक से रखरखाव हुआ है कि नहीं हुआ है, उनके ऊपर झाड़ियां तो नहीं उगाई हैं, वो समतल है या नहीं है। इसी प्रकार से सड़क पर जैसे गोलाई में एज लाइन पेंटिंग हुआ या नहीं है, 7 मीटर और उससे ज्यादा चौड़ी सड़कें हैं, उनकी सेंटर लाइन लगाई या नहीं लगाई है, ऐसे। और सड़क के किनारे जो पुलिया है, पुलियाओं की व्हाइट वॉशिंग वगैरह किया है नहीं किया है, स्पीड ब्रेकर कहीं हैं जी, तो उनको पेंट किया है। जो हमारे नागरिक सूचना के बोर्ड है प्रत्येक सड़क पर, ठीक है,
वो उन पे जानकारी मुहैया कराई है या नहीं है, गांव का नाम इस लिखा है तरीके से जो 7 बिंदु हैं वो 7 बिंदुओं को लेकर के जो गुणवत्ता प्रहरी उनको बताया जाता है। अगर मान लीजिए सर ये 7 गुणवत्ता जो आपने बताई, जो पॉइंटर्स हैं, इनमें से एक पे भी कोई सड़क है जो उस पर खरा नहीं उतरती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो गुणवत्ता प्रहरी क्या करेगा? ये जो हमारा यात्रा का जो है सिलसिला जी, इसमें हम सब लोग उस जिले में मान लो 5 डिवीजन है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के 5 डिवीजन है, तो हम 5 टीम बनाते हैं और एक टीम जिसमें मैं स्वयं रहता हूं, छठी टीम। 5 डिवीजन है तो ऐसे 6 टीमें बनती है जी, जैसे कहीं 9 डिवीजन है तो 10 टीमें बनती है। ठीक है, फिर हम उन एक एक डिवीजन के अंदर उन टीम को भेजते हैं। जी, टीम में सड़क जो उनको उनके जो इंजीनियर्स हैं वो उनको उन सड़कों पे ले जाते हैं जी, और इन जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी है इनका भी चयन हम लॉटरी के आधार पे करते हैं। अच्छा, लॉटरी निकाल के कौन किस सड़कों का इंस्पेक्शन करने जाएगा जी, वो एक लॉटरी के आधार पर है, पूर्व निर्धारित कोई तंत्र नहीं, पारदर्शिता के लिए जी, वो सड़क पे प्रत्यक्ष जाकर के रुक करके सड़कों का निरीक्षण करते हैं। उन 17 बिंदुओं पर ऐसा मैं कहना चाहूंगा सड़क के साथ संवाद करते हैं। जी, संवाद करके पूछते हैं भाई सड़क तुम में पॉट होल है या नहीं, पैच है या नहीं, तुम कहीं से टूटी हुई तो नहीं हो। इस संवाद के आधार पर वो कार्यस्थल पर ही सड़क पर रहते रहते ही उस डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के उतने किलोमीटर का वहीं सड़क पर मूल्यांकन करते हैं। जी, ऐसे दिन भर 5-7 घंटे मूल्यांकन करने के बाद सूर्यास्त तक जब उनका मूल्यांकन पूरा हो जाता है तो वापस सब लोग एकत्र होते हैं। एकत्र होने के बाद जो जो उन्होंने मूल्यांकन किया है वो सारा डाटा शीट हम इकट्ठा करते हैं और तुरंत उसको मुख्यालय भेज देते हैं। ठीक है, मुख्यालय पर ले जाने के बाद उसका एनालिसिस होता है और उसके बाद वही पत्रक, जी, वही चेकलिस्ट जिस अभियंता के कार्यक्षेत्र की वो सड़क है उनको हमारे मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव C&AS उन महोदय के पत्र के द्वारा वो वापस कार्यक्षेत्र में वो पत्र जाता है। जी, वो जब पत्र हमारे वहां के अधिशासी अभियंता सहायक अभियंता के पास पहुंचता है वो फिर हमारी इन सड़कों का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की सड़कों का मूल्यांकन छात्रों ने क्या किया है, जी, किन किन इन 17 बिंदुओं पर किन किन बिंदुओं पे हमारी कसर है, जी, न्यूनताएं हैं, गुणवत्ता में कोई कमी है, उनके आधार पर संवेदक के साथ पत्र व्यवहार करते हैं, उनको बुला के बताते हैं। मतलब जो सड़क है उससे संबंधित जो भी इंजीनियर हैं उनको बुला करके ये रिपोर्ट पेश करते हैं सामने। उसके बाद में जो भी ठेकेदार है अगर कुछ जरूरत है उसमें कोई काम करने की या किसी भी तरीके की आवश्यकता है तो उनको काम करने के लिए वो बाध्य करते हैं। एकदम सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से सर मैं देख रहा हूँ कि काफी छात्रों को आप ट्रेन कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि काफी जिलों में आपने जो यात्राएं निकाली हैं, इन यात्राओं के दरमियान में जो छात्र आते हैं ट्रेनिंग लेते हैं, इनको ट्रेनिंग लिया उसके बदले में आपके तरफ से, आपके संस्थान की तरफ से क्या कुछ दिया जाता है, जैसे कि मतलब कोई सर्टिफिकेशन या और क्या कुछ चीजें उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं? जो सिविल इंजीनियर के छात्र हैं उनके लिए एक तो हमने वहां के निदेशालय तकनीकी शिक्षा जी ऐसे सब छात्रों को वो जो लेटेस्ट अपडेटेड पुस्तक है आपने सड़का, ये पुस्तक उन महाविद्यालयों द्वारा उनको दी गई है। दूसरा उनको एक प्रमाण पत्र दिया है कि उन्होंने दिन भर विभिन्न सड़कों का इन मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया है जी। तो ऐसा एक सर्टिफिकेट और हमारे संस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग और वहां के जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र उन सबको दिया जाता है। जी, तो बिल्कुल इस तरीके से सर कई बार देखा जाता है जो सड़क की गुणवत्ता होती है उसके सुधार को लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं? अभी ये जो 17 बिंदु जैसे मैंने आपको बताया है उनमें से जिन जिन बिंदु पे कसर है, सामान्यतः इस यात्रा के और इसकी ये जो जिन जिन बिंदुओं पे हम यात्रा कर रहे हैं, सड़कों के जिन जिन बिंदुओं का मूल्यांकन होना है वो संवेदकों को पूर्व में उनको पता है ये चीजें हमको करनी मेंटेन। तो सामान्यतः तो यात्रा जहां से जा रही है वहां पर उनको अधिकांश चीजें ठीक ही मिलती हैं। जैसे बारिश के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग में और दीपावली से पूर्व सड़कों को पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया जाना ये निश्चित है जी। तो अधिकांश सड़कों पर ये दीपावली से पूर्व पॉट होल्स, पैच मरम्मत और सड़क के किनारे रिपेयर होने का काम पूर्ण हो चुका है जी। उसके बावजूद भी कहीं अगर कहीं कमी कसर है तो फिर संवेदक को बता करके और चलती यात्रा के दौरान भी ठीक करने का काम चल रहा है। ठीक है सर। सर कई बार देखा जाता है आजकल शहरों में ये चलन ज्यादा बढ़ गया है कि जो शहर की सड़कें हैं वहां पर आजकल प्लास्टिक के जो क्या नाम है इसको बोलते हैं, ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर कह लीजिए आप उसको,
वो बहुत ज्यादा लगाने का चलन आ गया। अच्छा, उसमें एक दिक्कत ये भी रहती है कई बार, मान लीजिए किसी कोई कमर से कोई पीड़ित है, कोई परेशान है, तो अगर उस पर गाड़ी अगर उठाता है या लेकर के जा रहा है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कितना उचित है ये स्पीड ब्रेकर लगाना जो प्लास्टिक के आजकल आ रहे हैं? स्पीड ब्रेकर की जो संकल्पना है, जी। टेक्निकल नोट में ये बताया गया कि जहां पर पहले रेलवे क्रॉसिंग होते थे, अनमैन्ड और मैन्ड, जी रेलवे क्रॉसिंग से पहले और कई छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर की सीरीज लगाते थे जी ताकि सड़क पे चलता हुआ कोई वाहन जो वहां का लेवल क्रॉसिंग है वहां पर आने वाली रेल से टकरा नहीं जाए। अगर अनमैन्ड है, वहां पर कोई मैन नहीं है, हालांकि अब भारतीय रेल और सड़क महकमे ने मिलकर के इसको अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग लगभग शून्य हो चुके हैं, तो उसके लिए ये मूल संकल्पना ये थी। जी तो दो प्रकार के स्पीड ब्रेकर है, ये एक 5-5 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई के स्पीड ब्रेकर है, तो उन स्थानों पे लगाया जाना प्रस्तावित था। जी दूसरा एक इसकी संकल्पना ये है कि जैसे नेशनल हाईवे है, जी स्टेट हाईवे है, इन बड़ी सड़कों पर ग्रामीण कोई सड़क कर आकर के मिल रही है, तो उस मिलने वाली सड़क पर पहले और एक हम्प बनाते हैं। सामान्य स्पीड ब्रेकर जो अभी आप प्लास्टिक की बात कह रहे थे वो नहीं होकर के हम्प है, वो स्मूथ है, वो उसकी एक तकनीकी विशेषता है। जैसे मान लो 370 मीटर का वो चौड़ा होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, ऐसे हम्प का निर्माण कराते हैं। जी इसके अतिरिक्त जो शहरों में जो स्पीड ब्रेकर है ये तकनीकी रूप से अपेक्षित नहीं है, तो इस प्रकार का है। बिल्कुल। तो सर, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो शहर में आजकल जो कॉलोनीज होती हैं, कॉलोनी में भी देखा जाता है कि सड़कें अगर बन रही हैं वहां पर, तो कुछ एक प्रभावशाली लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पर आप एक ब्रेकर बना दीजिए, या ऐसे कई बार लोग रिक्वेस्ट कर करके आ जाते हैं, वो बना देते हैं। कितना उचित है? क्या स्पीड ब्रेकर बनाने के कुछ कायदे कानून होते हैं, उस हिसाब से बनते हैं, या फिर कहीं पर भी बना दिया जाता है उसको? अतिक जी, मैंने कहा ना, संकल्पना के रूप में स्पीड ब्रेकर मुख्य सड़क से मिलने वाली जी जो छोटी सड़क है वहां पर बनाया जाना चाहिए या रेलवे क्रॉसिंग के पास बनाया चाहिए। अन्य स्थानों पर सामान्यतः क्या है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो जन सामान्य का प्रशिक्षण नहीं होने के कारण से सबसे पहले वो डिमांड करते हैं यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। ये सामान्यतः लोगों का जानकारी का अभाव के होने के कारण से स्पीड ब्रेकर बनाते हैं। इस पर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अब जो वाहन आ रहे हैं, चाहे 2 पहिया वाहन आ रहे हैं, चाहे 4 पहिया वाहन आ रहे हैं, उनकी तकनीक इतनी उन्नत है कि एक स्पीड ब्रेकर से अगर उन्होंने पार किया, वहां उन्होंने स्पीड पे ब्रेक लगाया, कम किया, लेकिन अगले 1 मिनट में वो 100 की स्पीड पकड़ सकते हैं जी। तो अब इसका जन प्रबोधन करने की आवश्यकता है कि भी स्पीड ब्रेकर ये कोई समाधान नहीं है इसका। जी, तो इसके ऊपर व्यापक जन सामान्य के बीच में चर्चा करने की आवश्यकता है। हम यात्रा के दौरान लोगों को बताते हैं जी, और मैं समझता हूं कि जो लोग इस आपके इस वार्ता को सुन रहे हैं जी, वो जरूर इस विषय को समझेंगे। और जो लोग हमारी इस वार्ता को सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कई बार जब सड़क की गुणवत्ता नहीं सही रहती है, कहीं कुछ कमी रहती है, तो शिकायत भी दर्ज कराना चाहते हैं कि भाई साहब अगर ऐसा है तो हम कहाँ कंप्लेन करें, या कोई ऐसा नंबर हो जिससे हम फोन करके बता सकें साहब यहाँ ये दिक्कत है, ये परेशानी है, इसका सुधार होना चाहिए। क्या ऐसी कुछ व्यवस्था है सर? जैसे सामान्यतः जो हमारी बड़ी सड़कें हैं जी, उन सड़कों के ऊपर नागरिक सूचना का एक पट रहता है जी, उस सड़क पर संवेदक जो सड़क बनाने वाला है उनका नाम रहता है, उनकी फर्म का नाम रहता है, उसके बाद जो अभियंता है जो उससे जुड़े हुए हैं, अधिशासी अभियंता, उनका नाम रहता है, उनका मोबाइल नंबर रहता है। एक तो ये व्यवस्था है। ठीक है। दूसरी व्यवस्था जो राजस्थान सरकार का पोर्टल है परिवार दर्ज करने का, वो सब जगह उपलब्ध है, किसी भी कोई भी व्यक्ति वहां पर अपना परिवार दर्ज कर सकता है। हाँ, और 181 नंबर भी है, इस पे भी कॉल करके भी बताया जा सकता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमारे जो एक्सपर्ट है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई खराब गुणवत्ता की सड़क दिखती है या सड़क में कोई कमी आपको दिख रही है, अगर आप शिकायत करना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप 181 पे टोल फ्री नंबर, इस पे आप कॉल करके बता सकते हैं। और इसके अलावा जो राज्य सरकार का पोर्टल है वहां पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो भी ग्रामीण सड़कें हैं या जो भी आसपास की जो सड़क निर्माण होती है उस पर एक नागरिक सूचना पट भी लगाया जाता है, जिसमें जो कंपनी है, कंपनी का जो ठेकेदार है या जो इंजीनियर है, सबकी डिटेल रहती है। तो आप आसानी से वहां से जानकारी प्राप्त करके अपनी शिकायत सुझाव दर्ज करा सकते हैं। तो अपनी सवाल जवाब का सिलसिला हम फिर से जारी रखते हैं। सर, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं आपकी जो सगुनी है सड़क गुणवत्ता निरीक्षण जो आपने चला रखी है एक यात्रा, इसको लेकर के मैंने देखा है कि आपको कुछ एक अवार्ड वगैरह भी मिले हैं, जैसे कि भी मैंने देखा, मैं पढ़ रहा था कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है।
किन किन मानकों को देखते हुए आपको ये रिकॉर्ड मतलब ये अवार्ड मिला है, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा। जी अतिक जी, आपका ये जानकारी दुरुस्त है। अभी जिस तरह से पिछले 30 मार्च से जो यात्रा चल रही है जी, इस यात्रा में हम ये जो हमारी टीमें हैं ये हर, जैसे गंगानगर में हमने 38 सड़कों की इंस्पेक्शन किया, उधर बाड़मेर में 69 सड़कों का इंस्पेक्शन किया, कोटा में हमने 252 सड़कों का इंस्पेक्शन किया, अभी गत 3 दिन पहले अलवर में 242 सड़कों का इंस्पेक्शन किया। ऐसे करके अभी हमारे केवल 24 जिलों की यात्रा समाप्त हुई है। इस 24 जिलों की यात्रा में हमने 2224 सड़कों का निरीक्षण कर लिया है और ये यात्रा आगामी 10 मई तक जी प्रत्यक्ष निरीक्षण का काम जारी रहेगा। और अब तक हमने 11,202 किलोमीटर इतनी सड़कों का इंस्पेक्शन कर लिया है। ठीक है। पूरे भारत भर में और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड्स की सड़कों का निरीक्षण वो भी सार्वजनिक निर्माण विभाग और तकनीकी शिक्षा निदेशालय, 2 अलग अलग स्वतंत्र स्वायत्त संस्थानों का एक मिलाजुला प्रयत्न है जी। और इतनी कम अवधि में सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को बताएंगे वो कल्पना करेगा क्या एक दिन में और 242 सड़कों के 700 किलोमीटर का इंस्पेक्शन हो सकता है क्या? ये बड़ा आंकड़ा है जी। जो वैसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का जो भौगोलिक विस्तार है जी, ये राजस्थान का भौगोलिक विस्तार दुनिया के 130 देशों को मिलाकर के जितना भूगोल बनता है उससे भी ज्यादा बड़ा है। और भारत में जो भौगोलिक विस्तार है राज्यों का जी, उसमें भी राजस्थान अब 1 नंबर पर है जी। इसलिए राजस्थान को लेकर के जो भी गतिविधि होगी वो निश्चित रूप से देश में सबसे बड़ी गतिविधि होगी। बिल्कुल। और अब जो चूंकि ये जो सड़क गुणवत्ता निरीक्षण सगुनी यात्रा है जी, एक नवाचार है। ठीक है। इस प्रकार का नवाचार सरकारी तंत्र के अंदर समाज को सहभागी बनाते हुए और लगातार 1.5 महीने तक यात्रा चले, ये एक नवाचार है, नया प्रयोग है। जन जागरूकता के लिए, जन सहभागिता के लिए, पारदर्शिता के लिए, सड़क की गुणवत्ता के लिए जो सगुनी यात्रा है जी, ये एक नई संकल्पना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जिस तरीके से आपने ये सगुनी का जिक्र किया, सगुनी का आपने जैसे पिछले प्रतिपदा से आपने शुरुआत की, तकरीबन 45 दिन का ये यात्रा है, क्या लगता है आपको कि भविष्य में आप इसको कैसे देख रहे हैं और भविष्य को लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? इसमें जब यात्रा प्रारंभ हुई थी तब इतना प्रतिसाद मिलेगा जी, जनता का, संवेदकों का, छात्रों का, सामान्य जनजीवन में जो लोग हैं सड़क के ऊपर हमें देख रहे हैं, उनका इतना प्रतिसाद मिलेगा इसकी कल्पना शुरुआत में नहीं थी जी। अब जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, पहले हमारा आंकड़ा केवल 50 सड़कों से कम था जी, और जब से हमने कोटा में प्रवेश किया तो 202 दिनों में, कोटा में हमें 2 दिन लगाने पड़े जी, 2 दिन में 252 सड़कों का और 670 किलोमीटर सड़कों का हमने इंस्पेक्शन किया जी। तो जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट। ठीक है। कोई भी मिशन है वो क्रमशः जब आगे बढ़ता है और निष्कपट भाव से और निस्वार्थ भाव से समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी अपेक्षा के ये कार्यक्रम चलता है, तो उसमें नए नए आयाम और जुड़ते जाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें से हमें लग रहा है कि मीडिया कवरेज को देखते हुए, आपके इस वार्ता को सुनकर के समाज जीवन के जो अन्य क्षेत्र हैं जी, जैसे लोक प्रशासन में इन 5 प्रामाणिकता, पारदर्शिता, शुचिता, मितव्यता और अकाउंटेबिलिटी, दायित्व बोध, इस विषयों पे मुझे लगता है कोई और विभाग जागेगा। बिल्कुल। और उनके साथ समाज का कौन सा हिस्सा मिलकर के काम कर सकता है। यानी कि जो आपने जो 5 पॉइंटर्स बताए हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में हैं आपने उसको धरातल उतारने की कोशिश की और लगभग आप इस पे आगे चल रहे हैं। आपका यह मानना है कि इसी तरीके से जो अन्य डिपार्टमेंट है, अन्य विभाग हैं, वो भी इन 5 पॉइंट्स को लेकर के वो भी आगे आए और इस तरीके से आप अकाउंटेबिलिटी तय हो सबकी और काम को लेकर जो वास्तविकता है वो धरातल पर देखने को मिले। सर, एक सवाल मेरा आपसे और भी है। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, आपने अपने विभाग को लेकर के काफी कुछ जो नवाचार किए हैं, काफी सराहनीय है, जिसको देख करके लग भी रहा है कि यहाँ काफी कुछ चीजें और अवार्ड भी आपको मिल चुके हैं। अगर हम आम जन की बात करें, जैसे बहुत सारे, अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बात करें या हम राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो आम जन है उनकी क्या कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए सड़क सुरक्षा को लेकर और सड़क गुणवत्ता को लेकर? हम दोनों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर। सड़क सुरक्षा को लेकर के अभी जो हमारी यात्रा है, जो हम पॉलिटेक्निक कैंपस में 2 घंटे वहां बिताते हैं, उस 2 घंटे में आधा घंटा एक्सक्लूसिवली
सड़क सुरक्षा के ऊपर बोलते हैं। मेरा एक निवेदन है, जो सुन रहे हैं वो भी, और अभी जो सड़क सुरक्षा का जो जिम्मा है वो सामान्यतः परिवहन विभाग के जिम्मे है। ठीक है। तो परिवहन विभाग चूंकि समय समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, लेकिन उनको कुछ सीमाएं हैं। अगर मेरा इसमें सबमिशन है, निवेदन है कि अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग, जैसे हमने सोचा है अभी हम आगामी 15 और 16 मई को हमारे, एक मैं बीच में बताना चाहूंगा कि ये सड़क सुरक्षा का जो हमारा इस सेमिनार है उसमें हमारे जो महिला इंजीनियर्स हैं, विभाग की जो महिला इंजीनियर्स हैं, उन सब ने और आधे घंटे का पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस पे दिया है जी। उन सबको फिर से बुला रहे हैं। ठीक है। और ऐसे और करीब 100 इंजीनियर, महिला इंजीनियर है, उनको फिर से हम 2 दिन की एक कार्यशाला करेंगे। ठीक है। और हमारे मन में एक संकल्पना है, वो मूर्त रूप कैसे लेगी, क्या लेगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन इनको लेकर के हम कॉलेज में जो एनएसएस के छात्र हैं, एनसीसी के छात्र हैं जी, और रोवर्स हैं, गाइड्स हैं, इन सब को लेकर के इसको अगर जोड़ते हैं तो 1 महीने का समय लेकर के कोई नई कोई यात्रा शुरू की जाए। अभी ये संकल्पना की बात है, मूर्त रूप लेगी कि नहीं लेगी इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इसके ऊपर अगर काम किया जाए तो 1 महीने में हमारे जो युवा लोग हैं उनके मन में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता है, हेलमेट पहनने को लेकर के और समझदारी है, 4 व्हीलर चलाने वाले हैं उनके सीट बेल्ट लगाने की बात है, 2 व्हीलर के जो हमारे जो महिलाएं पीछे सवारी के रूप में बैठती हैं उनके जो साड़ी का गार्ड है उसकी बात है जी। ऐसे कुछ बातें जो जन सामान्य में ले जा सकते हैं, जो इसमें शामिल करने की जरूरत है। जी जी। तो बिल्कुल जसवंत जी, आपसे बातचीत करते काफी अच्छा लगा, जिस तरीके से आपने कुछ नई चीजें आज आपने बताई हैं सड़क को लेकर के। आमतौर पर सड़क सुरक्षा की सभी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर आज हमने सड़क गुणवत्ता को लेकर बात की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस तरीके से आज की इस चर्चा में जो कुछ सार निकल करके आए वो यही है कि सड़क सुरक्षा को लेकर आप जरूर जागरूक रहें। अगर आप सड़क पे बाइक से निकल रहे हैं तो आप हेलमेट लगाएं, यहां तक कि आपके पीछे भी जो सवारी बैठी है उसको भी हेलमेट लगाएं। कार चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। और इसके अलावा आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आमतौर पर हम सरकार से तो काफी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन हमारी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस पर भी हमें खरा उतरने की जरूरत है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। अगले चर्चा में ऐसी किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।